हम सभी चराचर का सम्मान करते हैं। नकारात्मक मानसिकता को समाप्त करने का ईश्वर से कामना करते हैं और जिन विपक्ष के लोगों का शक्ति का अपमान करें, ये सृष्टि शक्ति की भक्ति करता है तभी मुक्ति मिलता है, और जो लोग शक्ति का अपमान करता है उनका मुक्ति कभी संभव नहीं है। ऐसे असुर प्रवृत्ति के लोगों को शक्ति स्वयं प्रकट होकर उनकी नाश भी करती है और इस धारा को उस आसुरी प्रवृत्ति से मुक्त भी करती है। लालू यादव ने कहा है कि बिक्री बिहार में और फैक्ट्री गुजरात में नहीं चलेगा। बिहार को गाली बनाने वाले, बिहारियों को पलायन के लिए विवश करने वाले और बिहार को बर्बाद करने वाले अब अंतिम पायदान पर बैठे हैं और धृतराष्ट्र के रूप में अपने पुत्र मोह में फिर से बिहार में उन्माद पैदा कर सामाजिक सौहार्द तोड़ करके बिहार को बर्बाद करने का खेल अब बिहारी उनका नहीं सुनेगा। अब बिहारी सामाजिक सौहार्द शांति के साथ महालक्ष्मी का आज अमृत महोत्सव के दिन समृद्धि की ओर बढ़ेगा, विकसित बिहार की ओर बढ़ेगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो संकल्प साकार करने के लिए शुरुआत हुई है, उस संकल्प को आगे बढ़ाएगा। बिहार के बारे में जो मूर्खतापूर्ण बात करता है अज्ञानी है, बिहार के संस्कृति और संस्कार को जानता नहीं है। ये वही बिहार है जहां जिस धरती पर हम खड़े हैं यदि कुंभ का स्थल रहा। लोग कहते हैं लोक कथा में कि समुद्र मंथन इसी बिहार के अंदर इस धरती पर जो मिथिला मगध और अंग के त्रिवेणी मंदार पर्वत इसी धरती पर, बासुकीनाथ बाबा बासुकीनाथ इसी धरती पर, और जहां से कई धर्मों का उद्गम स्थल रहा, ज्ञान विज्ञान की भूमि रही, अखंड भारत का निर्माता रहा, चाणक्य और चंद्रगुप्त जैसे शासक रहा, और उस धरती के बिना देश का इतिहास अधूरा है। और उस धरती को कोई कलंकित करने का प्रयास करता है तो वो मूर्ख है, असुर प्रवृत्ति के लोग हैं। और असुर प्रवृत्ति को हमारी शक्ति की भक्ति से जो वंचित रहा है उसका मुक्ति निश्चित है। इस धरती से वैसे असुरों का नाश निश्चित है। जीएसटी को लेकर के तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए कि बिहार को उन्होंने बोला फायदा होगा, लेकिन इससे कुछ नहीं, कंफ्यूज कर रहे हैं लोग। ये सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले, अनुकंपा की राजनीति करने वाले, जंगल राज के पाठशाला में पढ़कर अराजकता और गुंडा राज उत्पन्न करने की मानसिकता अब भारत के अंदर और देश के अंदर नहीं चलेगा। ये जीएसटी को समझते भी नहीं है, जिस जीएसटी के माध्यम से हमारी अर्थव्यवस्था और भगवान विश्वकर्मा के संतान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों के लिए अपनी सभी योजनाएं समर्पित किए, माँ भारती के संतानों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और गरीबों को फोकस करके उनके उद्धार और कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए विकसित भारत बनाने का संकल्प को साकार कर रहे हैं। इसलिए इन सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले लोगों को समझ में नहीं आएगा। राजनीति एक तप है, जो जनता को भगवान मानकर सेवा करेगा वही इसके अर्थ को समझ पाएगा।